जय हिंद साथियों। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे या डेरिवेशन ज्ञात करेंगे या निगमन ज्ञात करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं बेटा, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी, तो 7 तारीख को यूपी बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। आपको मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर डेट शीट मिल जाएगी। आपको हमने बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया कि किसके अनुसार आपको कौन सी डेट तिथि होगी, कौन सी डेट को आपका पेपर होगा और किस समय पर होगा, वो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं संक्षिप्त रूप में। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और बहुत अच्छे से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोर्ड परीक्षा में आएगा उसी से मटेरियल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप बने रहिए वीडियो में। और हाँ, वीडियो को बेटा पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बिना पूरे वीडियो को देखे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, परसेंट आपकी बहुत मस्त आने वाली है। जो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ लेंगे उनकी भी परसेंट बहुत अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के लिए बल युग्म का आघूर्ण यहाँ पर ज्ञात करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए फिर चालू करते हैं। यहाँ पर हमने ये चित्र बना लिया है। देखें, जो लाइन जो खींची गई हैं, आप लाइन डायरेक्ट खींच लेंगे, ऐसे सीधी सीधी रेखा खींचनी है। ये लाइन खींच लेंगे, इनको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और इसमें ये जो बनाया है हमने, इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं और ये दोनों तरफ हमने वृत्त बना दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। ये द्विध्रुव है, इस पर माइनस आवेश और इधर इस पर प्लस आवेश है। यहाँ पर आप आवेश देख रहे हो। इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया बी। इसकी लंबाई हमेशा हमेशा ऑलवेज आपको ध्यान रखनी है, 2l लंबाई इसकी होती है। ठीक है। अब बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत रखा हुआ है, ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये जो लाइन नज़र आ रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये क्या करेगा? मूव करना चालू करेगा। जब मूव करेगा तो इनके बीच में ये थीटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये द्विध्रुव है। तो ये जब मूव करेगा तो यहाँ पर थीटा क्रिएट होगा, ये थीटा के साथ ये मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब मूव करेगा तो एक बेटा ये वाला जो बी पॉइंट है, ये आगे की ओर इस प्रकार से बल लगाएगा और यहाँ पर जो बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई लगेगा। जबकि दूसरे सिरे पर, ए सिरे पर यहाँ पर आपको जो बल लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए यहाँ पर F इक्वल टू माइनस के क्यू ई लगेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जब हम इसको डॉट डॉट करके मैच करेंगे, ऐसे मैच करेंगे, तो ये हमारी सीधी लाइन आएगी, ये सीधी लाइन आएगी, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसको अब हम क्या कह सकते हैं? ए सी बी त्रिभुज, ए सी बी क्या बन गया बेटा? त्रिभुज बन गया। और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है ना, वो ये वाली दूरी है, ये लंबवत दूरी है। और इसे लंबवत दूरी को हमको इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसी लंबवत दूरी को इसमें निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि ये एफ और ये एफ, तो ये F1 मान लें और ये F2 मान लें। तो F1 और F2 के बीच में जो बल लग रहा है ना, उनके बीच की दूरी कितनी है? तो इसको देखें, ये जो बल लगा है तो इसको डैश डैश करके यहाँ तक देखें और इसको डैश डैश, तो इनके बीच में जो दूरी है यही है। इसी दूरी के कारण ये बल लगा हुआ है। तो ये दूरी हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए त्रिभुज ACB लेंगे और त्रिभुज ACB में हम इस थीटा का उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये देखें, लंब हो जाएगा बेटा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर बेटा, ये साइन थीटा ही रहेगा। लंब क्या है आपका? AC लंब हो जाएगा, सॉरी BC लंब हो जाएगा, BC। कर्ण कितना है? कर्ण आपकी ये वाली भुजा है और इसको हम कहते हैं हमेशा 2l रहती है, 2l। तो कैंची का गुणा करेंगे बेटा इस प्रकार से, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी? 2l साइन थीटा। ये आ गई बेटा। और ये BC क्या है?
ये दोनों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी क्या है, ये बलों के बीच की दूरी, बीच की दूरी है, बलों के बीच की दूरी, समझ गए ना। BC हमारी क्या है, BC बलों के बीच की दूरी है। ये आपको यूज करनी है वैल्यू, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ना यहाँ पर, ये 2L क्या है, दो ध्रुव है, ठीक है, -Q + Q आवेश हैं, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये हमारी लंबवत दूरी है बलों के बीच, F1 F2 ये हमारे बल हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ और फिर आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप देखते नहीं हो। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ जो मैंने समझाई हैं, ठीक है। तो नोट करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो बेटा मैंने ये सारी चीज़ें उतार ली है जो मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पर माना है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, जो जिस पर +Q + -Q आवेश हैं। इसकी दूरी, बीच की दूरी 2L है, बीच की दूरी 2L है। इसके सिरे A और B पर F1 और F2 बल काम कर रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ये स्थापित हैं। इनके बीच जो कोण बनता है वो थीटा बना है, जो कोण थीटा है। यहाँ पर जो F1 और F2 है, विपरीत, समान तो परिमाण है इनका, लेकिन जो माइनस विपरीत दिशा है, इस पर +Q है, इस पर -Q है, तो विपरीत दिशा है। इसके कारण यहाँ पर क्या है, एक बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक बलयुग्म का निर्माण बनता है, बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस बलयुग्म का निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। और इस प्रत्यानयन बल का ही सूत्र आपको ध्यान रखना है। ये बेटा पहला स्टेप मान सकते हो, ये दूसरा स्टेप मान सकते हो, और यहाँ से मैंने चलना। तो प्रत्यायन बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला है बल गुणा बलों के बीच की दूरी। तो प्रत्यायन बल को हम टॉय से इंडिकेट करते हैं, इस प्रकार से टॉय बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा टॉय बराबर बल, बल बोले तो F गुणा बलों के बीच की दूरी, और बलों के बीच की दूरी बेटा ये F2 था, ये F1 था, तो इनके बीच की दूरी यही तो थी BC। तो BC हमने पहले ही निकाल ली थी, BC ये रही, तो ये BC, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, तो टॉय हम चलाते रहेंगे, टॉय बराबर F इक्वल टू हमारा आपने पढ़ा होगा, और पढ़ा क्या है यहाँ पर लिखा भी है, F इक्वल टू QU QE, F इक्वल टू होता है QE, सॉरी ये गलत हो गया, F इक्वल टू QE, ठीक है। तो F की जगह पे हम लिखेंगे QE मल्टीप्लाई BC की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है बेटा, 2L साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉय इक्वल टू निकालें हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल टू 2QL, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें 2QL लगाना है, 2QL, तो E को हम आगे ले रहे हैं, E आगे ले रहे हैं, और यहाँ पर 2QL, ये 2QL एक साथ कर दिया, और यहाँ पर हमने साइन थीटा, ठीक है। अब आगे करें, टॉय इक्वल टू, आगे ध्यान से देखें बेटा, टॉय इक्वल टू E, और ये आ जाएगा हमारा 2QL की जगह पे P साइन थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको PE साइन थीटा लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, PE साइन थीटा। ये जो आपका व्यंजक निकलता है, यही व्यंजक आपका बनता है, यही आपको डेरिवेशन करना था, ठीक है, जो कि आपका डेरिवेशन शुरू स्टार्टिंग में पूछा था। क्या पूछा था, वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, ये आपको जो निकालना था वो ये मान आता है बेटा, टॉ इक्वल टू PE, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं बेटा, थीटा की इक्वल, पहली कंडीशन होती है थीटा इक्वल टू अगर 90 वैल्यू हो, तो यहाँ पर लगा देंगे टॉय इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता होगी, साइन 90 इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टॉय इक्वल टू PE खाली, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा आपका बेटा PE, समझ गए ना। तो ये यहाँ पर अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम,
कोई क्वेश्चन में आए अधिकतम कब होता है बलागुड़, तो यहाँ पर आप बता सकते हो थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा 90 होना चाहिए तब आपका ये वैल्यू अधिकतम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से न्यूनतम पूछे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख लेना, और साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा 0। समझ गए ना, इस प्रकार से आपको ये निकाल लेना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट तरीक़ा से मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी, और आपको बेटा ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से देखा करें और समझा करें। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहाँ पर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ बेटा, वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम आपके 2024 में बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ 70 प्लस यानी 90 की ओर हम % बढ़ाएंगे, 70 से कम नहीं बनने देंगे, ऊपर ही ऊपर चलेगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और हमारे साथ मेहनत करिए। हम आपको रोज़ नई वीडियो के साथ एक आपका स्वागत करते रहेंगे, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई मन लगाकर कीजिए, जम कर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।